इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश, इमरान खान ने रखा अदालत का मान, शहबाज हुकूमत हुई परेशान, इमरान खान कौम के असल हीरो, इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ कौम का दुख, इमरान 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 और अभी तो रुको। जी तो सुना आपने इमरान खान को। अब इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने मुल्क को ठीक करने के लिए पूरी जान मारी, अपना दी बेस्ट दिया। इमरान खान तो जब से आया गरीब आदमी की कमर तोड़ दी इसने। इसका क्या बनेगा? चपले मारो मुंह पे। खान साहब आपसे घूमन नहीं चाह रही, आपकी मेहरबानी है वापस चले जाए। लेकिन उनके बेस्ट परफॉर्म करने का उन्हें यह सिला मिला कि उन पे गद्दारी के फतवे सादिर कर दिए गए। इमरान खान को आज इसीलिए गद्दार कहा जा रहा है कि उनका कसूर ये है कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों के हुकूक के लिए आलमी सतह पर आवाज उठाई। हाँ तो क्या उखाड़ लिया जब देखा इंडिया 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 करता है। कि भारत सेक्युलर होने का सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद ठेकेदार है कि मोदी जिस जबान में बात करेगा उसको उसी जबान में, ऐसी जबान में जवाब मिलेगा। क्या बोला तूने? ऐसी जबान में जवाब मिलेगा। चल ये एक चुड़ैल है जिसने खूबसूरत औरत का रूप धारा हुआ है। कल वो वॉस्टॉप की एक्सरसाइज शुरू हो रही हैं और उसमें बड़ा डाउन प्ले करके इंडिया शरीक हो रहा है। यानी ये दो मुल्कों के जो मेन अमेरिका के दुश्मन हैं उनके साथ इंडिया शरीक हो रहा है। मतलब हम कहते हैं यार पता नहीं, इससे तो हमारी शायद नाक कट जाएगी और हमने तो मोदी जी को कहा था आप तो ये आप तो वो है, अब अगर कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम मेड इन पाकिस्तान कल्चर को फरोग नहीं दे सके, हम कौम क्यों नहीं बन सके आज तक। एक जो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान में आती है और सबसे पहले आते के साथ ही कश्मीर राग अलापती है। जाहिर है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको यही ऑर्डर गया होता है कि जी आपने ये बताना है कि हिंदुस्तान हमला कर देगा और हमें खा जाएगा। तो इस किस्म की बातें करते करते आप जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आपको जरूरत पड़ गई है हिंदुस्तान। एक तो चाइनीज का मुंह ठीक नहीं हो रहा, एक तो हमें ये भी बड़ी तकलीफ और मसला है, हमारा यही मसला हल नहीं हो रहा। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कॉल या मैसेज नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, अब भारत रशिया में जाकर व्लादिवोस्तोक मिलिट्री ड्रिल्स में पार्ट ले रहा है, जिसमें रशिया, चाइना, बेलारूस और बहुत सारे रशिया फ्रेंडली देश शामिल है। और दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के भारत ने एक और अपना स्टैंड रखा है। भारत ने कहा कि वे नॉर्मल मिलिट्री ड्रिल्स तो करेंगे, लेकिन नेवी ड्रिल्स रशिया के साथ मिल करके पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि जो ड्रिल्स होने वाला है वो जापान के इंटरनेशनल एरिया में भी होनेगा, जिसे लेकर के भारत और जापान को कंसर्न है। तो भारत इस चीज़ से दूर रहेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ अमेरिका ने भी अपनी चिंता प्रकट की है इस ड्रिल को लेकर के। अमेरिका ने कहा कि इस टाइम पे रशिया यूक्रेन पे लड़ाई कर रहा है और धावा भी बोल रहा है, लेकिन भारत रशिया के साथ जा कर के मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। इसके बाद अमेरिका ने यह भी कहा कि वे भारत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि एक भारत आज़ाद देश है और उसकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल वो वॉस्टॉप की एक्सरसाइज शुरू हो रही हैं और उसमें बड़ा डाउन प्ले करके इंडिया शरीक हो रहा है। ठीक है ना, इंडिया उसमें शरीक हो रहा है, लेकिन इंडिया ने डाउन प्ले किया है। क्योंकि इंडिया ने डाउन प्ले इसलिए किया कि बहुत ज्यादा उसमें जापान को या बहुत ज्यादा इतराज, लेकिन बहरहाल चाइना उसको उठाएगा, चाइना भी उसको उठाएगा, उन एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेगा और उन एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेगा। जो देखिए ना, वॉइस ऑफ अमेरिका की न्यूज है, जो 10th न्यूज है कि इंडिया एंड चाइना टू टेक पार्ट इन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स विद रशिया। अच्छा, अब ये जो न्यूज है वॉइस ऑफ अमेरिका की, ठीक है ना, 10th जो हमारी न्यूज है, इंडिया एंड चाइना टू टेक पार्ट इन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स विद रशिया। ये अब इसलिए बड़ी अहम खबर है कि अहम न्यूज है कि इसमें जो है वो मतलब किसी सूरत जो है वो अमेरिका के लिए देखिए ना किस कदर बड़ा प्रॉब्लम है कि रशिया और चाइना, यानी यूरोप और पैसिफिक, यानी ये दो मुल्कों के
जो मेन अमेरिका के दुश्मन है उनके साथ इंडिया शरीक हो रहा है। अब अलामती ही सही, लेकिन मैंने कहा ना ये पिछले साल जो ज़बित एक्सरसाइजेज हुई थी, ज़बित एक्सरसाइजेज जो कि मशरिक में हुई थी, उनसे ये साल मुख्तलिफ है। अच्छा, इसलिए मुख्तलिफ है कि एक तो मैंने कल भी बात की थी कि विंटर शुरू हो रहा है यूरोप में। हम शुक्रिया अदा करते हैं भाई IMF आपका शुक्रिया, लेकिन IMF के साथ सऊदी अरब का शुक्रिया, IMF के साथ UAE का शुक्रिया, IMF के साथ कतर का शुक्रिया, IMF के साथ वर्ल्ड बैंक का शुक्रिया। ये कब तक हम शुक्रिया पे जो है वो मुल्क चलाते रहेंगे? 24 करोड़ की जो अवाम है वो शुक्रिया पे नहीं चल सकती। 24 करोड़ की जो अवाम है वो क्या इसी तरह, अब चाइनीज ने भी जो $50 अरब आपके मुल्क में लगा दिया, अब आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर टूट गया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कैसे बनाना है? क्या इसी तरह हम बनाते रहेंगे कि लो जी ठीक है, एक मुल्क आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और एक मुल्क है वो जो चला जाएगा? पाकिस्तान को अगर मीनिंगफुल रिफॉर्म्स हमने ना की तो पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। हम यहीं खड़े हुए हैं। एक नेचुरल क्लैमिटी आई पूरी दुनिया में, आप पूरी दुनिया का मीडिया पढ़ें तो पूरी दुनिया का मीडिया एक ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो नेचुरल कैलामिटी जो है उसको अवॉइड कर सकता था। हम परेशान क्यों हो जाते हैं कि यार, मतलब हम कहते हैं यार पता नहीं, इससे तो हमारी शायद नाक कट जाएगी और हमने तो मोदी जी को कहा था आप तो ये आप तो वो है, अब अगर कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि वो इमरान खान साहब कहा करते थे, इस हुकूमत के ना मियां नवाज शरीफ ने कभी कुछ इस तरह की बात की और ना मियां शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन फिर भी शर्मा किस चीज की वजह से रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है शर्मा नहीं रहे, लेकिन ये कि ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान में आती है वो सबसे पहले आते के साथ ही कश्मीर राग अलापती है और उसके बाद इसी किस्म की बातें चलती रहती है, क्योंकि जाहिर है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको यही ऑर्डर गया होता है कि जी आपने ये बताना है कि हिंदुस्तान हमला कर देगा और हमें खा जाएगा। तो इस किस्म की बातें करते करते आप जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ गई है हिंदुस्तान की, तो जाहिर है थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होगी और थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा। जबकि अगर हम देखें तो चाहे APS में जो अटैक हुआ था बच्चों के जो स्कूल था वहां पर, उसको देख लीजिए, चाहे रिसेंटली जो हम लोगों का एक प्लेन क्रैश था कराची में, उसको देख लें, या फिर फ्लड को देख लें, या कोई भी दूसरा हादसा जो पाकिस्तान में होता है उसको जो है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कवरेज दी जाती है और उसके लिए जरूर अफसोस भी किया जाता है और हर लेवल पे आम आदमी से लेकर गवर्नमेंट लेवल तक जो है कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ से कभी इस किस्म का रिस्पांस नहीं गया और अगर कभी कोई हादसा भी हुआ, चाहे वो 26/11 हो या कुछ, तो हम उस पे बड़ी ढिठाई से इनकार कर देते हैं। तो और इनकार के अलावा हम ये भी नहीं मानने को तैयार होते कि हम उसमें कोई मदद करेंगे उन लोगों को पकड़ने में या सजा देने में। तो ऑब्वियसली अब जब हमें जरूरत पड़ गई है और हमें जाना ही है, तो अभी भी रिसेंटली आप जानते होंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो नुपुर शर्मा का केस लेके यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। अब एक चीज जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है, आप वो लेके भी वहां पे पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जाहिर है इसके बाद अगर हम उस तरफ देखते हैं भारत की तरफ कि जी हमें वेजिटेबल्स चाहिए या हम ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड बंद भी हम ही ने की थी, ये भी मैं बता दूंगी, हिंदुस्तान ने नहीं की थी, वो भी हमारे कारनामा था कि हमने ट्रेड बंद की थी। तो जाहिर है दोबारा से अगर हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत शर्मिंदगी तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की तरफ से इनकार हो जाए या कोई सख्त बात कही जाए। सिर्फ यही वजह लगती है।